हेलो एवरीवन। आज मैं आपको जॉन डन की एक पोएम एक्सप्लेन करूंगी जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ये पोएम पोएट ने अपनी वाइफ के लिए लिखी थी जब वो किसी जर्नी में जा रहे थे अपनी वाइफ से दूर। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वेरीनेस ऑफ दी। वेरीनेस मतलब थक जाना, दी मतलब यू। पोएट अपनी वाइफ से कह रहे हैं कि मैं तुमसे दूर इसलिए नहीं जा रहा कि मैं तुमसे थक गया या तंग आ गया। नॉर इन अ होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी। ना मैं इस उम्मीद में जा रहा हूँ कि मुझे इस दुनिया में तुमसे बेहतर प्यार मिले। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, टिस बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट। क्योंकि मैंने एक दिन मर जाना है, टिस बेस्ट। टिस का मतलब है इट इज़। इट इज़ बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट। जेस्ट का मतलब होता है मजाक। क्योंकि मैंने एक दिन मर जाना है तो बेहतर है उससे पहले मैं अपना इस्तेमाल एक मजाक में करूं। दस बाई फेंड डेथ टू डाई। फेंड मतलब प्रिटेंड करना। वो अपनी डेथ का नाटक करना चाहते हैं क्योंकि एक दिन डेथ उनको सेपरेट कर देगी और उस वक्त दोनों को उस सेपरेशन से बहुत तकलीफ होगी। तो उसकी आदत लगाने के लिए वो डेथ का एक फेक सेपरेशन क्रिएट करना चाहते हैं। इन लाइंस में उन्होंने बताया कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ क्योंकि बेहतर है मौत से पहले हम आदत डाल लें उस दूरी की जो मौत हम दोनों को देगी। Yesterday night the sun went hence and yet is here today। अब पोएट सन का एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि कल रात सूरज भी अपने सफ़र पर निकला था और देखो फिर भी आज यहाँ वापस आ गया। He hath no desire nor sense nor half so short away। सन के पास ना वापस आने की इच्छा है, ना ही उसमें कोई भावनाएं हैं, ना ही उनके पास कोई दूसरा छोटा रास्ता है। Then fear not me, but believe that I shall make speedier journey, since I take more wings and spurs than he। तो तुम मेरे लिए मत डरो, लेकिन भरोसा करो कि मैं अपनी जर्नी को और तेज़ी से कंप्लीट करूँगा, क्योंकि मेरे पास सन से ज़्यादा विंग्स और स्पर्स हैं। विंग्स का मतलब पंख। इससे वो बताना चाहते हैं कि उनके पास ज़्यादा साधन हैं जिससे वो अपनी जर्नी को जल्दी कंप्लीट कर लेंगे सन के कंपैरिजन में, क्योंकि सन का पाथ और टाइम फिक्स होता है, उसे छोटा नहीं किया जा सकता। और स्पर्स का मतलब होता है प्रेरणा। पोएट कह रहे हैं कि मेरे पास वापस आने की प्रेरणा है। पोएट की प्रेरणा या वजह वापस आने की उनकी वाइफ है। हाउ फीबल इज मैंस पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एड अनदर आवर। फीबल मतलब कमज़ोर। पोएट कह रहे हैं कि इंसानों की पावर्स कितनी कमज़ोर हैं। जब अच्छा वक्त आता है, यानी जब हमारी लाइफ में खुशी के पल आते हैं, तो हम उसमें घंटे नहीं जोड़ पाते। नॉर अ लॉस्ट आर रिकॉल। ना हम गुजरे हुए वक्त को वापस बुला पाते हैं। बट कम बैड चांस एंड वी जॉइन टू इट विद आर स्ट्रेंथ। पर जब बुरा वक्त आता है तो हम उसे अपनी ताकत दे देते हैं। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ इटसेल्फ ओवर अस टू एडवांस। हम उस बुरे वक्त को कला सिखाते हैं कि हमें और तकलीफ कैसे देनी है, और उस बुरे वक्त को देर तक रहना सिखाते हैं। हम खुद उसे अपना फ़ायदा उठाने देते हैं। पोएट यहाँ इंसान का नेचर बता रहे हैं कि कैसे हम नेगेटिविटी पर ज़्यादा फोकस करते हैं। खुशियों के टाइम पर भी हम इतने ज़्यादा खुश नहीं होते और नेगेटिविटी पर फोकस करते हैं, जिससे कि वो खुशियाँ जल्दी चली जाती हैं और हम उसका वक्त बढ़ा नहीं पाते। पर जब कुछ बुरा हो तो हम उसमें और ज़्यादा नेगेटिव सोचकर कमज़ोर हो जाते हैं, जिस वजह से बुरा वक्त देर तक रहता है। When thou sighest not wind but sighest my soul away। साइस्ट मतलब रोते हुए जो हम सिसकियां लेते हैं, वैसे साई का मतलब होता है सांस लेना। यहाँ वो रोते हुए सिसकियों में सांस ले रही है, उसे कहा है साइस्ट। दाऊ मतलब यू। When thou sighest, जब तुम सिसकियां ले रही हो तो तुम अपने अंदर हवा नहीं ले रही बल्कि मेरी आत्मा को खींच रही हो। When thou weepest unkindly kind, my life's blood doth decay। जब तुम ऐसे निर्दयी होकर रोती हो तो मेरा खून सूखने लगता है। पोएट ने यहाँ अनकाइंडली काइंड इसलिए कहा है क्योंकि वैसे तो उनकी वाइफ काइंड है, पर अभी वो अनकाइंड होकर रो रही हैं। वो ना खुद पर ना ही पोएट पर दया दिखा रही हैं। इन लाइंस में पोएट अपनी वाइफ को बताना चाहते हैं उनके रोने से पोएट को कितनी तकलीफ होती है। It cannot be that thou love me as thou sayest। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मुझसे प्यार करती हो जैसा तुम कहती हो, यानी तुम कहती तो हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, पर तुम नहीं करती। ऐसा पोएट क्यों कह रहे हैं वो नेक्स्ट लाइन में बताएंगे।
If in thine my life thou waste, that art the best of me. दाइन मतलब तुम्हारा, दाऊ मतलब यू, आर्ट मतलब आर। पोएट कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर मेरी जिंदगी है जिसे तुम रो के वेस्ट कर रही हो। दैट आर द बेस्ट ऑफ मी का मतलब है कि तुम मेरा बेस्ट पार्ट हो। पोएट की वाइफ जो रो के खुद को और पोएट को तकलीफ दे रही है, उसकी वजह से पोएट कह रहे हैं कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल। डिवाइनिंग का मतलब होता है दिव्य, फॉर थिंक मतलब पहले से सोचना। तुम अपने दिव्य दिल में मेरे लिए पहले से कुछ बुरा मत सोचो। इल मतलब होता है मिसफॉर्चून और बुरी किस्मत। पोएट कह रहे हैं कि तुम मेरे लिए कुछ बुरा मत सोचो, क्योंकि डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट्स एंड मे दाई फियर्स फुलफिल। डेस्टिनी तुम्हारी तरफदारी कर सकता है, जो तुम्हारा डर है वो सच हो सकता है। इसलिए पोएट उनकी वाइफ से कह रहे हैं कि तुम मेरे लिए कुछ बुरा मत सोचो। बट थिंक दैट वी आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप। पर ऐसा सोचो कि हम सोए हुए हैं, पर एक दूसरे की उल्टी तरफ देखकर। दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी। वो लोग जो एक दूसरे को जिंदा रखते हैं, वो कभी अलग नहीं हो सकते। यहाँ पर ये पोयम एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।